आम आम की चटनी मैं बनाने जा रही हूँ और इस पे सारी तैयारी करके देव की स्कूल गई थी। बस आके मुझे पीसना है, तो इसमें जीरा और वो मेथी डाला है भूंज के। और ये ऐसे वाले आम थे, ये देखें। चटनी बना लूँ फिर मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा खट्टे हैं रियली। तो आज का ब्लॉग में मैं आप लोग को बता दूँ कि आज मैं बहुत बेमन से काम कर रही हूँ। खैर यहाँ पे तो अभी आम की चटनी बना रही थी, क्योंकि मन कभी कभी बहुत ज़्यादा रोता है, दुखी होता है। फिर आप ऐसा लगता है कि किसी से ना बात करो ना कुछ करो, एकदम शांत रहो। मैं वीडियो कंटिन्यू तो कर रही थी, ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी, पर लास्ट में कुछ ऐसी बात हुई ना कि बहुत ज़्यादा मन दुखी हो गया मेरा। और कहना चाहिए कि मतलब एकदम से अंदर से आत्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कोई ऐसा वीडियो डालूँगी या ब्लॉग बनाऊँगी या मैं किसी के बारे में कुछ कहूँगी। और मजबूरी जब होती है ना, जब तक आप लोगों से दिल की बातें शेयर ना करूँ तब तक मन हल्का नहीं होता है। और अभी इस टाइम मैं ना यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों से जिक्र करूं इन बातों का कि नहीं करूं। बार बार यही सोच रही थी। फिर अगर नहीं बताने की हो रही थी तो हाथ पैर मेरे कप आ रहे थे। खैर यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है और ये हम आम की चटनी बना रहे हैं। इसके मैंने छिलके नहीं उतारे थे और बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से आम थे, तो मैंने कहा छिलके सहित हम कर लेते, वरना तो छिलके उतार के बनाते। और इसकी मतलब खुशबू इतनी अच्छी आई थी खट्टी खट्टी की, मैंने इस पर ना मतलब जीरा और मेथी वगैरह भूंज के डाला था। इस तरीके से जब आप बनाते ना तो उसका टेस्ट कुछ और ही रहता है। ये देखिए हमारी पिस चुकी है और ये तो पता नहीं कितने दिन तक के लिए होती है। एक्चुअली थोड़ी सी बनाओ तो फिर पीसी नहीं जाती है, तो अच्छी खासी पिस चुकी थी। मिर्ची कम डाली थी मैंने और अच्छी खट्टी खट्टी थी। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है और मैं यहाँ पे देव के लिए लंच बनाया हुआ था। सो उसके लिए मैंने कहा कि वैसे भी ना मतलब नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, पर उसको इस समय स्कूल इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि उसका आरटी वाला जो एडमिशन है ना, तो कम से कम उसको 365 में से 200 दिन तो स्कूल भेजना ही भेजना है। और शुरू स्कूल का टाइम है, तो मैंने कहा उसकी हैबिट में आ जाएगा। फिर वो अगर अप्रैल के बाद तो 2 महीने की ऑलरेडी छुट्टी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अंगूर रख दिए थे और सेवफल रख दिए थे। अगर उसको पूरी खाना होगा तो एक आधी वो खा लेगा। वैसे वो लंच पूरा करके आता है, मैं बता दूं आप लोग को। यहाँ से मैं उसको 1-1.5 पूरी खिला भी दी थी मैंने। तो अब चलिए उसको जाके टिफ़िन दे देते हैं और उसका रिएक्शन देखना आप। जब मैं उसको लंच बॉक्स देती हूँ ना, तो उसका रिएक्शन एक अलग ही होता है कि आज मम्मा ने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो चलिए हम उसके पास ही चलते हैं। देखो इस पर क्या है, चलो देख क्या रखी है मैंने आपके लिए टिफिन में। देखो पहले खोल के, ठीक है? पक्का खा लोगे? बाय बाय कर दो। आप कैसे बंद करो, आपसे बंद। कार्टून दिखाओ, ये बच्चे सुबह सुबह से कार्टून देख के स्कूल जाता है। हाँ, नाश्ता आपने कर लिए ना? नहीं करा क्यों? उसने खा लिया ना, पापा ने। इसकी झूठ पकड़। स्कूल छोड़ने के बाद सीधे फिर मेरा यही है कि मैं काम पे लग गई थी और जो भी काम कर रही हूँ इस समय वे मन से कर रही हूँ। जहाँ तक आप लोगों से कुछ बोल भी रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, पर यही है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँगी तो शायद मन हल्का होगा। क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ चलो कोई अपना है। बाकी तो मेरा अपना होते हुए अभी कोई नहीं है। और कहते हैं किसी न किसी को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है ना। खासकर इस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ मैं। अपने आप को मना तो लेती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मना लेती हूँ, फिर बाद में वही होता है कि कोई नहीं है करके। काश थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आरती आप रेस्ट भी नहीं करते हो, फालतू के काम ज़्यादा करते हो। तो देखिए सब काम ज़रूरी है और मजबूरी है ना, मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है अपने घर परिवार के लिए। आप यूँ समझ लिए जहाँ तक कि
ब्लॉग डालना भी मेरी एक मजबूरी ही होती है। तो उसके बाद खैर हस्बैंड को पता है कि ज़्यादा पानी वाला काम नहीं करना है अभी। तो वैसे भी ये मेरे 3-4 दिन के कपड़े थे, तो खड़े खड़े मुझसे नहीं हो रहा था कि मैं खड़े खड़े कपड़े धुलूँ। तो वॉशिंग मशीन में फिर नीचे नीचे सटक लगा ली थी, नीचे बैठ के आराम से धुल ले रही हूँ। और कपड़े धुलते धुलते ही मैं पूरी गीली हो गई थी, आपको जो कि खुद ही दिख रहा होगा। और ये नहाने से पहले का मेरा ब्लॉग है। तो हालांकि ये बोल रहे थे आरती मैं कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं आराम से कर लूँगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धुल गए थे, पर यही रह गया था कि निचोड़ के डालना रह गया था। मैंने कहा रहने दो, तुमको पानी में ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि मैंने उनकी भी प्रॉब्लम आप लोग से शेयर की हुई है कि उनको गोखरू है, जिसको कॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। मुझे अभी पता चला कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं बैठ के आराम से कर लूँगी। और देव के हो गए थे बहुत सारे कपड़े। और साथ में मैं बता दूँ, कल ना पूरे सोफ़े में चाय गिर गई थी धोखे से। एक्चुअली जब कहीं सोच रहे होते हैं ना, और जब कुछ आपका काम आप कर रहे होते हैं, अगर कहते हैं एक साथ दो दो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और मैं कुछ सोच भी रही थी, चाय भी पी रही थी, पूरी चाय इस पे गिर गई सोफ़े में, सोफ़े से लेके नीचे उसमें। तो पूरा फिर मुझे ये साफ़ करना पड़ा। हाँ, मतलब सोफ़े के कवर वगैरह फिर से दोबारा धुलने को डालने पड़े। और बड़ी फिर मुश्किलों के बाद फिर मैंने एक सारे कपड़े धुले, धीरे धीरे करीब 1-2 घंटे तो लग ही गया था। उसके बाद नाइट तक तो कपड़े ऑलरेडी सूख ही गए थे। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बेटर फील इसलिए कर रही हूँ, वो आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूँगी। शायद चलिए बाद ही में बताऊँगी, आधी अधूरी बातें बताऊँगी, फिर बोलोगे आरती आपने आधी बात बताई, आधी बात बताई नहीं। तो इसलिए फिर जब जिस दिन पूरी बात हो जाएगी मेरी, उस दिन मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। शायद 1-2 दिनों में आप लोग को और पता चल जाएगा। और यहाँ पे धूप इतनी तेज़ थी ना कि नाइट होते होते सारे कपड़े सूख गए थे। इस टाइम मैं बता दूँ, लग रहा था कि चलो अब थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जब माइंड फ्रेश हुआ ना तो यही फील हो रहा था। चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इधर आओ, जल्दी आओ, मम्मा पास आओ, मम्मा पास आओ, मम्मा पास तो आओ, जल्दी आओ। आपको सब पता है क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं देव बहुत अच्छा गुड बॉय है। आप गुड बॉय हो? हाँ पहले बताओ, आप गुड बॉय हो कि बैड बॉय हो? बैड बॉय हो। क्यों गुड बॉय नहीं हो? गुड बॉय हो। अच्छा आपने खाना खा लिया ना? हाँ मैंने खाना खाया है। और देव पापा के साथ रोज खाना खा लेता है ना। जाओ अब खेल लो। तो अभी हो रहा है नाइट का समय, और मत करो यार उधर। तो अभी बस हम बैठे हुए थे, और यूँ ही है, कल आप लोगों को बताया था मेरे पैर की नस जो है, हालांकि अभी गर्म पट्टी लगाई थी, वो जो होती है ना, जाओ खेल लो टॉयज के साथ खेल लो, वो वाली होती है। हाँ तो उसको आप मुंह में नहीं लगाना, ऐसे ही खेलो, जाओ निन्नी करा दो उसको, जाओ निन्नी करा दो। हाँ वो उसका टाइम हो गया उसके सोने का, जाओ छोटे बच्चे को, जाओ मैं अपने टॉय पे बैठूं? नहीं मेरे पास नहीं बैठो, जाओ वहीं पे खेलो। तो न पैर की नस चढ़ गई थी, गर्म पट्टी लगाई, फिर गर्म पानी से सिकाई भी की, ज़्यादा सिकाई नहीं की है, बट थोड़ी थोड़ी की है। ईंट को गर्म करके भी सेका, तो काफ़ी हद तक आराम है। और जो भी करती हूँ ना मजबूरी में करती हूँ, सच बताऊँ घर का काम भी मैं मजबूरी में ही करती हूँ। कल नहीं किया था तो ऐसा अजीब सा लग रहा था, और बताऊँ कि पता नहीं एक नेगेटिव ऊर्जा टाइप की आती है। आप मैं इस पर रख दूंगी, वो भी अंदर रख दूंगी अगर आप उधम करोगे तो। और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि आरती इस हालत में फिर भी कोई नहीं है। ठीक है क्या बोलूँ, और शायद मुझे कुछ हो भी जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई देखने वाला हो, चाहे वो मेरा मायका हो या ससुराल हो। और बार बार वही चीज़ पता मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि बताओ कोई भी नहीं है इस हालत में। इतने लोग दूर से कमेंट कर देते हैं कि
आरती, अगर मैं आपके पास होती तो मैं आपके साथ रहती, मैं आपकी हेल्प कराती, किसी काम आती। दुख लगता है पर पता नहीं अपनों का दिल कैसा होता है कि उनका दिल भी नहीं पसीजता है। एनीवे, मैं किसी को ये भी नहीं बोलती कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखते हैं कब तक फ़ोन नहीं आता है। कोई आता है तो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। अभी तक मैं बता दूँ, मेरे मायके से तो मेरी सासू माँ तो कभी कभी आई गई, इसके पहले 1-1.5-2 महीने पहले आई गई थी। मेरे मायके से तो 1 साल हो गए, फ़ोन कॉल्स कुछ भी नहीं है ना। ये मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि आरती कैसी ज़िंदगी पाई है तूने कि मतलब एक कहते हैं ना, एक बेड रेस्ट होता है। जैसे मैं किसी की ब्लॉग वगैरह देखती हूँ प्रेगनेंसी वालों के, उसको कैसे हाथों में लिए रहते, हाथों में, कि हाँ इसकी ससुराल से कोई केयर कर रहा कि उसके मायके से। मैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्या, चलिए ठीक है ना, हम इसी में खुश हैं। तो चलिए अपनी वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से कुछ बातें और शेयर करनी है। क्योंकि अब इसमें बताऊँगी तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए बाय।